अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में डिटेल से एंड राइट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आएंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीएससी क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है और इससे संबंधित कुछ जानकारी, देन बात करते हैं उसके बारे में। अगर हम बात करें फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्टकट में यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाओं सेंट्रल सर्विसेज और संवर्गों के साथ साथ भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आयोजित करता है। यूपीएससी एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो भारत की केंद्र और राज्य सरकार के तहत 24 सेवाओं में भर्ती के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी एग्ज़ाम भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी एग्ज़ाम इंडियाज़ टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है। ठीक है, यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के द्वारा आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूपीएससी जो है वो डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। टोटल 24 सेवाओं के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, सिविल सेवा परीक्षा, जिसके अंडर में आते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इसके अलावा और भी सेंट्रल सर्विसेज आती हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है यूपीएससी में, देन बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आएंगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यूपीएससी एग्जाम में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 प्रीलिमिनरी एग्जाम, इसको कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा। अगर आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। और ये जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है ये केवल क्वालिफाई करने के लिए होता है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको मेन एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। स्टेप नंबर 2 मेन एग्ज़ाम, इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य परीक्षा। ठीक है, मेन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। अगर आप इसे भी अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं तब आप फाइनली आईएएस और आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूपीएससी सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है यूपीएससी के लिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपने चाहे बीए कोर्स किया है यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, या फिर बीएससी कोर्स किया है बैचलर ऑफ साइंस, या फिर आपने बीटेक कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीआर कंप्लीट किया बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, या फिर आपने बीसीए कंप्लीट किया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, या फिर आपने एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट किया है, बीएचएमएस, बीडीएस, आपने कोई भी बैचलर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट की है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग बैचलर डिग्री यू कैन अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यूपीएससी के लिए एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और जो बैचलर डिग्री है इसमें आपके मिनिमम 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए, आप उसमें पास होने चाहिए। यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है कि 75% होना चाहिए, 78 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इतने मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बस आप उस बैचलर डिग्री में अच्छे तरीके से पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि 12th में कितना परसेंट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल करते हैं कि क्या 12th में
आर्ट्स होना चाहिए या फिर कॉमर्स होना चाहिए या फिर साइंस होना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, यानी कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट किया है पीसीबी के साथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स यानी पीसीएम के साथ, या फिर आपने आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, या फिर आपने कॉमर्स से कंप्लीट किया है, आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी होगी, बिकॉज यूपीएससी एग्ज़ाम जो है वो टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट कराइए और एक अच्छा सा जॉब प्राप्त कीजिए। और उसको पाने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी, ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, तो 12th में परसेंटेज की बात करें, 12th में भी आपके मिनिमम 50 to 60 होने ही चाहिए। वैसे यहाँ पर परसेंटेज की रिक्वायरमेंट उतना नहीं है। ठीक है, बस आप उसमें पास होने चाहिए। ठीक है, मेन फंडा कहाँ पर आता है, जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक बनती है और उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो मेन जो आपका फोकस है वो आप पर होना चाहिए, किस पर, यूपीएससी एग्ज़ाम में। जितना अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे, इंटरव्यू और ये जो आपका मेन एग्ज़ाम प्रीलिमिनरी है, इसमें कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो आप मेहनत कीजिए, यूपीएससी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना ही सेलेक्ट होने का चांस आपका बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो इस टॉपिक पर हमने फुल डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देख लीजिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको यूपीएससी से रिलेटेड। अगर आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इन सभी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको इन सभी चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, या फिर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका रिप्लाई दे देंगे आपको, या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकेगी। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, एनालिसिस करेंगे, देन उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।